Good morning, students. This is for class 6. I hope you all are safe and fine. Yesterday we completed the components of map. ठीक है, हमने यहाँ पे छोड़ा था कि हमने कलर ऑफ स्कीम देखी थी कि जो मैप के अंदर कलर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वो हमें क्या शो करते हैं. ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैप. ठीक है, कि मैप कितनी तरह के होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना. ठीक है, ओनली देन यू कैन बी एबल टू फिल अप द मैप्स. Maps are broadly classified on the basis of scale or the type of information they contain. ठीक है, तो मैप्स जो हैं ब्रॉडली क्लासिफाइड मतलब बड़े लेवल पे अगर उनको बांटा जाए तो स्केल की टाइप होती है. ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन उनके अंदर कौन सी है उसके ऊपर बेस होती है उनकी टाइप. ऑन द बेसिस ऑफ स्केल दीज आर कैटेगराइज्ड एज लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स. तो अगर हम कहते मतलब कि देखें स्केल के बेस पे तो दो तरह से इनको बांटा गया है. सबसे पहले है लार्ज स्केल मैप्स हैं. ठीक है, जो बड़े मैप होते हैं. सेकंड इज स्मॉल स्केल मैप. ठीक है, जो छोटे मैप्स होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी लार्ज स्केल मैप्स. दे रिप्रेजेंट स्मॉल एरियाज ऑन लार्ज स्केल. तो एक छोटे एरिया पे बड़े मतलब एरिया को दिखाते हैं. ठीक है, सॉरी, स्मॉल एरियाज छोटे एरिया को बड़े स्केल के ऊपर दिखाते हैं. सच मैप्स आर टोपोग्राफिक मैप्स विच शो ग्रेटर डिटेल्स ऑफ सिटीज, विलेजेस, माउंटेन्स एट्सेट्रा. तो ये वो मैप्स होते हैं जो हमें डिटेल बताते हैं किस चीज़ की, सिटीज़ की, शहरों की, गाँव की, माउंटेन्स की या इन तरह के एरियाज़ की. दे रिप्रेजेंट दिस डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ द काउंटर्स एंड सिंबल्स. ठीक है, तो सिंबल्स जैसे मैंने आपको बताए थे यहाँ पे हमने देखा था. ठीक है, इन सिंबल्स के थ्रू जो मैप है वो बनाया जाता है और जब आपको सिंबल्स अच्छे से लर्न होंगे तभी आप मैप रीड कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल द स्केल में बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, जो स्केल है वो जो 1 सेंटीमीटर उसके ऊपर मैप के ऊपर दिखाया जाता है तो ग्राउंड के ऊपर उसका मतलब क्या होता है कि वो 1 किलोमीटर का एरिया दिखा रहा है. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग 1 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया. नेक्स्ट है हमारा स्मॉल स्केल मैप्स. Small scale maps are those maps which show larger areas with less details. तो इसमें बड़े एरियाज दिखाए जाते हैं कम डिटेल के साथ. ठीक है, वॉल मैप्स और एटलस मैप्स शोइंग वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज एंड स्टेट्स विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन आर स्मॉल स्केल मैप्स. ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप होता है जो कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं, कंट्रीज होती हैं, स्टेट्स होती हैं, तो उनकी बहुत कम जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो स्मॉल स्केल मैप के ऊपर होता है. फॉर एग्जाम्पल द स्केल मे बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर था. यहाँ पे हमारे पास है कि जो मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्केल है वो ग्राउंड का कितना होगा, 100 किलोमीटर. ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ दी है. सम मैप्स रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर थीम और अ फीचर. तो कुछ जो मैप होते हैं वो पर्टिकुलर थीम दिखाते हैं. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे दिए गए हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इनकी नॉलेज होना चाहिए. सबसे पहले है पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक किसी विलेज का मैप या सिटी का, स्टेट का, कंट्री का, कॉन्टिनेंट का. ठीक है, जैसे हमने किया भी था कि हमने स्टेट और कैपिटल्स फील की थी, वो हम पॉलिटिकल मैप्स के ऊपर करते हैं. ठीक है, तो ये आपको आपके माइंड में होना चाहिए. नेक्स्ट है फिजिकल मैप. फिजिकल मैप के अंदर फिजिकल या रिलीफ फीचर्स होते हैं. ठीक है, जैसे प्लेट्यूज दिखाए या प्लेन एरिया दिखाने हैं, रिवर्स दिखानी है, लेक्स दिखानी है आपको, तो ये सारे जो हैं वो क्या होंगे, फिजिकल मैप के अंदर. नेक्स्ट है थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप के अंदर आप जो थिंग्स को दिखाओगे मतलब जो चीज़ें पर्टिकुलर थीम को लेके, जैसे रेनफॉल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स है, मिनरल्स, पॉपुलेशन है, लाइंस ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो ये सारी चीज़ें आप किसके ऊपर, जिसमें कोई थीम लेके चलोगे आप, वो थीमेटिक मैप्स के ऊपर होगा. ठीक है, क्लियर है टाइप्स ऑफ मैप. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी प्लान. प्लान क्या है, अ प्लान इज अ लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग, अ फैक्ट्री, अ प्लेग्राउंड एट्सेट्रा. तो प्लान क्या है, जिसमें लेआउट मैंने एक डिज़ाइन हम लेके चलते हैं किसी भी बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, प्लेग्राउंड का. ठीक है, इट इज़ ड्रॉन ऑन अ कंपैरेटिवली लार्ज स्केल एंड शोज डायरेक्शन. तो ये जो है किसके ऊपर दिखाए जाते हैं, एक स्केल के साथ, डायरेक्शंस के साथ पूरा बना के उसको ड्रॉ किया जाता है. द डिटेल्स ऑफ रूम्स, वेरांडास, ओपन स्पेसेस एट्सेट्रा आर शोन
along with their dimensions, ठीक है। तो एक मतलब जजमेंट लेके रूम्स की, वेरांडास की, ओपन स्पेसेस की, वो सारी प्लान के ऊपर दिखाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक मैप बनवाते हैं हम, जो घर बनाना होता है, ठीक है, तो एक लेआउट लेके चलते हैं उसके ऊपर। The only differences between a map and a plan is that a map shows important and selected features for definite पर्पस, बट अ प्लान इज़ अ लेआउट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। तो जो मैप है वो हम किसी बड़े एरिया को, अगर हम बात करें कि हम पूरी एक सिटी को लेके चल रहे हैं, ठीक है, और प्लान क्या है, सिटी के अंदर जो एक घर है, एक स्मॉल एरिया है, उसका लेआउट है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया आपका। With the development of computer technology, the technique of map making has undergone changes. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट विकास हो रहा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर, तो टेक्निक जो है मैप मेकिंग की वो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। कंप्यूटर हेल्प्स टू ड्रॉ वेरी एक्यूरेट, शार्प एंड नीट मैप्स। तो कंप्यूटर के ऊपर हम बहुत सही तरीके से एक्चुअल जो एक साफ मैप वो बना सकते हैं। इफ़ यू कंपेयर एन ओल्ड मैप विद अ कंप्यूटर जनरेटेड इम्प्रूव्ड मैप, यू कैन ईजिली नो द डिफरेंस बिटवीन दैम। अगर आप एक पुराना मैप उठाओ और एक जो आज कंप्यूटर जनरेटेड मैप है, इम्प्रूव जो हो चुका है, उसमें आप बड़ी इजीली डिफरेंस देख सकते हो। द न्यू मैप्स पॉजेज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो जो नए मैप हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। लास्ट टॉपिक है हमारा एटलस। एंड एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एटलस क्या है, जिसमें काफ़ी वर्ल्ड मैप की कलेक्शन होती है, कॉन्टिनेंट्स की होती है, सिलेक्टेड कंट्रीज की होती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड डायग्राम्स डीलिंग विद वेरियस टॉपिक्स like the solar system, geographical features of the earth, population data, etc. तो इसमें जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं। कौन कौन से टॉपिक, सोलर सिस्टम हो गई, जोग्राफिकल फीचर्स हो गई, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। विद दिस टॉपिक वी हैव completed the reading of chapter number 2. So I hope you all have read it properly and understand it. Tomorrow we will discuss its book work and question answers. Till then, read it and try to understand it. Thank you.